नाज़रीन इस समय मौजूद हूँ दानिया शाह के घर में और मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आमिर लियाकत साहब में इतनी क्या खास वजह थी जो इन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी उनसे ब्याह दी। फ्यूचर देखा और हमने मज़हब के लिए ही अपनी बेटी दे दी कि इसे दीन सिखाएगा। दूसरा एमएनए भी थी, नाम भी उसका था। निकाह पे जो है हमारी जो कास्ट है वही लिखी है, जो दानिया का नाम है वही दानिया मलिक ही लिखा हुआ है। अच्छा मैम, आपको कब एहसास हुआ कि आपकी बेटी खुश नहीं है वहाँ पे? हमें एहसास दूसरे तीसरे दिन ही हो गया था। हम हिम्मत वाले और बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। एक थप्पड़ मारा है, गला दबाया है, उसे भी 2-3 महीने हो गए और यहाँ लातों पे चाटे मारी हैं, पाँव पे चाटे मारी हैं और पिस्टल उसने रखा था दिमाग पे। हमें तो कसम उसकी ऐसे एतबार था जैसे कि हमारे सामने खुद अल्लाह का वली आया बैठा हो। दानिया ने 11 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है, ठीक है, जिसमें एक मकान भी है, ये भी है, वो भी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो हमने कहा ये हम पे इल्ज़ाम लगाए तो हमने इसलिए ये लिखवाया है। हमने कहा भाई इतना कुछ इसने कहा था हमें, तो इसने हमें कुछ भी नहीं दिया। इसने मेरी बेटी को जलील किया है, रुसवा किया है, इसका हक बनता है। जैसे इसने वादे किए थे। कोई दोस्त आया था, एक पता नहीं 2 दोस्त आए थे, वो कह रही थी कि उसने कहा इनसे भी दोस्ती कर लें तो ये आपको बहुत ऊपर पहुंचाएंगे, मैं आपको बहुत ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। ये धमकियाँ मिल रही हैं और आमिर के तरफ से भी, उनके पीए जो हैं उनकी तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं। अगर हमें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ये उनके पीए और आमिर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन इस समय मौजूद हूं दानिया शाह के घर में और मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं। वालदा किसी भी फ़ैसले में बड़ी अक़लीदी हैसियत रखती हैं और बच्चों की शादियों में तो माँ बाप का बड़ा अहम किरदार होता है। आइए इनसे पूछते हैं कि आमिर लियाकत साहब में इतनी क्या ख़ास वजह थी जो इन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी उनसे ब्याह दी और आज 4 महीने बाद जब वो तलाक़ के लिए घर आई तो अब इनकी ये उनके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि माशाल्लाह आपकी फूल जैसी बेटी है और आपकी जब बेटी की शादी हुई तो वो महज मेरे हिसाब से 16 साल थी और आमिर लियाकत साहब की उस वक्त उम्र 51 से 52 साल थी। तो ये क्या मामला था, क्या वजह बनी कि जो आपने ये रिश्ता करवा दिया? पहला मेरा तो जवाब ये है कि उसकी 16 साल नहीं, उसकी 18 साल एज है। अब वो जा रही है 19 साल में। जी, पिछले साल उसका आईडी कार्ड बना था 18 का, अब वो 19 की है। तो दूसरी बात ये है कि आमिर लियाकत जो है वो बहुत अच्छा, उसका अपना नाम है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। और वो जो है अपना दीनी स्कॉलर थे और दीन की यानी कि इतना दीन है उसमें हद से ज़्यादा, ये हमें बात पसंद आई। दूसरा एमएनए भी थी, नाम भी उसका था और हमने बेटी जो दी ज़्यादा उम्र, आपने अपनी बच्ची का फ्यूचर देखा और हमने मज़हब के लिए ही अपनी बेटी दे दी कि इसे दीन सिखाएगा, हम हमारा नाम रोशन हो जाएगा। आप माँ हैं, माँ तो बड़ा एक अजीम रिश्ता होता है, ठीक है। तो जब आपको नज़र आया, उनको माँ तो पहचान लेती है कि उनको एक तलाक पहले हुई, फिर दूसरी तलाक हुई, तो आपको लगता नहीं था कि यार ये बंदा जिसने एक तलाक दे दी, दूसरी दे दी, कि कहीं अल्लाह ना करे वो आपकी बेटी को भी तलाक दे देगा? तो ये चीज़, ये वहम कभी आपके जहन में नहीं आया? नहीं आया था, हमने ये सवाल किए थे लेकिन उसने कस्में उठाई थी। उसने कहा था कि मेरी बीवियाँ ही मुझे छोड़ गई हैं। मुझे उन्होंने जब देखा कि मुझसे सारा कुछ उन्होंने ले लिया, मेरे पास अब कुछ नहीं है, तो मुझे छोड़ के चली गई। एक को शौक़ था ड्रामों में आने का, तो एक को था मजहबी स्कॉलर बनने का। यानी कि वो उसने आमिर साहब ने अपनी बीवियों को गंदा किया उस मौके पे और अपने आप को अच्छा साबित किया। लेकिन आज आज जो आपकी बेटी के साथ हुआ है, इससे तो फिर यही भी चीज़ साबित होती है कि आमिर लियाकत साहब भी गलत हैं, इनकी बीवियाँ ठीक हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने 3 महीने बच्ची को इतनी अजियत में उधर रखा, ये जो भी करते रहे। अब आगे भी हम रखते अगर ये हमें टॉर्चर ना करते तो। इन्होंने 5 तारीख को हमें हद से ज़्यादा टॉर्चर किया। पुलिस आ रही है, रेंजर्स आ रही है, आप गंदी हो, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, आपको बहुत ही गलत बातें की। फिर हम मजबूरन ही घर छोड़ के भाग गए यहाँ से, भावलपुर गए, फ़ौरन हमने अदालत रुख कर लिया। यानी कि आप अभी भी अगर चुप थी तो सिर्फ इस वजह से चुप थी कि आपको कोई थ्रेट नहीं मिले हुए थे। अब उसने आपको जान के मारने की धमकियां भी दी थी आमिर साहब ने, ऐसे ये भी आपने अदालत का रजू किया? जी, धमकियाँ दी तो फिर हम गए अदालत में। अच्छा, तो मैडम ये बताएंगी आप कि आमिर लियाकत साहब ने जैसे कि बताया कि वो हर जगह पे इंटरव्यू में
वो बताते हैं कि ये सईदा हैं, ये सईदा जी दानिया शाह हैं। तो हमें बाद में तहकीक हुआ, आपने बताया, खुद भी बताया कि आप लोग सैयद नहीं है, मलिक आपके ज़ात है। तो ये क्या मामला था, क्यों ये बात आपने या तब क्यों नहीं एक्सपोज की? वो बंदा तो है ही गंदा था ना अमर साहब, तो उनके बारे में तो हर बंदा जानता है कि वो झूठा है, मकार है, वो सब कुछ करता है। लेकिन जब आप लोगों से इतनी बड़ी सैयद ज़ात, बड़ी सैयद घराना बहुत अजीम घराना है, इनकी हम लोग इज़्ज़त करते हैं, तो जब ये बात आई तो तब आपने कोई एक्शन नहीं लिया? तब आपने कहा नहीं अमर साहब को ये आप गलत कर रहे हैं? मेरी बात सुने। उन्होंने एक ट्विटर में लिख के, उन्होंने हमसे नहीं पूछा था कि मैं सैयद लिखूं क्या लिखूं। हम तो थे इधर अपने गांव में, तो उन्होंने अनाउंसमेंट जब की थी, हम तो पास नहीं थे, तो उन्होंने मोबाइल से ही अपनी अनाउंसमेंट की थी। ट्विटर में लिखा था ये सैयद हैं, ये दानिया शाह नाम लिख रहा हूँ। अब हमने बेटी उसको दे दी, वो शाह बनाए, वो सैयद बनाए, अब ये बच्ची उसके सुपुर्द हो गई। निकाह पे इसका नाम मलिक ही लिखा, जो दानिया शाह जो है। निकाह पे जो है हमारी जो कास्ट है वही लिखी है, जो दानिया का नाम है वही दानिया मलिक ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप साबित कर लें कि हम झूठे हैं या वो झूठे। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इनकी तरफ से कोई झूठ नहीं बोला गया। इनके निकाह पे दानिया मलिक ही नाम लिखा गया। बाकी आमिर लियाकत साहब ने अपने स्टेटस के लिए सईदा का लफ्ज़ यूज़ किया। ये भी अल्लाह के आगे उनकी पूछ होगी कि क्यों उन्होंने ये काम किया। अच्छा मैम, आपको कब एहसास हुआ कि आपकी बेटी खुश नहीं है वहाँ पे? हमें एहसास दूसरे तीसरे दिन ही हो गया था। हम हिम्मत वाले और बर्दाश्त करने वाले लोग हैं और सादा लोग हैं। हमने कहा भाई खामद लड़ते झगड़ते रहते हैं, ज़ाहिर है नशा ही बंदा है तो लड़ना तो है। जब नशा ज़्यादा कर लेता है तो उसने लड़ना तो है। तो ज़ाहिर बात है उसका दिमाग में पता नहीं क्या होगा, पिछली बीवियों की याद आती होगी या क्या कोई मसला होता होगा नशा जब कर लेता है बंदा। तो हमने कहा बेटा आप बर्दाश्त करके ना एक साइड पे नुक्कर पे बैठ गिर जाया करो। तो बच्ची बस उसे धक्के भी देता रहा, गले भी। तशद्दुद लोग कह रहे हैं कि तशद्दुद किया है, कि कहाँ पे किया है भाई? थप्पड़ से क्या तशद्दुद होता है? एक थप्पड़ मारा है, गला दबाया है, उसे भी 2-3 महीने हो गए। और यहाँ लातों पे चाटे मारी हैं, पाँव पे चाटे मारी हैं। तो इसमें निशान तो नहीं बन जाते? निशान तो गोली के बनते हैं। और पिस्टल उसने रखा था दिमाग पे, तो जिससे इस बच्ची ने उसके पाँव में गिर के ना माफ़ी मांगी, कहा कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। तो उसने अपनी बच्ची ने अपनी जान बचाने के लिए कि हाँ में हाँ मिलाते गए। हाँ जी। जब उसके पास थी तो उसने कहा मैं कहूँगा वो तुम करोगी। तो इसने कहा जो और वो करती भी ऐसे रही। हमने कहा अब जान छुड़ाने का ये तरीका है कि ये जो कहे वही कहो तुम, क्योंकि अगर खुदा न खासा इसने आपको मार दिया तो लोग मुझे ही गलत कहेंगे कि आपको जब पता चला था ये बंदा नशेई है तो आपने अपनी बेटी को बचाया क्यों नहीं। आप ठीक कह रही हैं। हमने आमिर लियाकत साहब का शादी के तकरीबन को चौथे या पाँचवें दिन एक इंटरव्यू था, जो मॉर्निंग शो में वो गए थे अपनी वाइफ के साथ ही, दानिया के साथ ही। तो वहाँ पे एंकर ने दानिया से पूछा कि दानिया आपको आमिर लियाकत कैसे पसंद, कहाँ से पसंद है? तो दानिया बच्ची ने जवाब दिया कि मुझे आमिर लियाकत हर चीज़ से पसंद है। मैं उनकी कोई एक आदत नहीं बता सकती। बड़ी वो स्माइल रही है। तो आमिर लियाकत ने उनके लिए कहता गाना भी गाया उस शो के अंदर। वो ऐसे उसको हसरत बड़ी निगाहों से देख रही है। तो क्या ये सारा प्लांटेड था कि आमिर साहब उसको ज़बरदस्ती कहते थे आपने ऐसे वहाँ पर प्रिटेंड करना अपने आप को? बिल्कुल। ये जब बच्ची डरी हुई हो तो उसे पता है वापस तो मैंने घर ही आना है। देखें इंटरव्यू देने गई थी, उसे वो अगर वहाँ हंस के बातें ना करती, अगर वहाँ पे कोई बात कह देती तो उसके निकाह में थी, उसने वापस तो घर ही आना था ना। तो घर उसका क्या हाल होता, इसलिए उसने सब्र से सारे काम करती रही। जगह पे इंटरव्यू में देखा दानिया ने आंसर दिया कि मैंने निकाह के टाइम ही फर्स्ट टाइम देखा आमिर साहब को, इससे पहले मैं कभी नहीं इनको जानती थी ना कभी देखा था। तो क्या आपके मुताबिक क्या ये बात में सच्चाई है कि आमिर लियाकत साहब ने जो बात की थी, मैं यहाँ पे आया मजलिस के लिए तो यहाँ पे लड़की पसंद आ गई, ऐसी है बात? जी ये बिल्कुल सही बात है। ये उन्होंने सच बोला है पूरी कहानी के, और बाकी सब झूठ है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब अपनी बेटी से पूछा कि ये आमिर साहब का रिश्ता है तो उसने आपकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? हर देखें हर लड़की की अपनी चॉइस होती है, कोई ना कोई किसी को पसंद भी करता है, डिसलाइक होता है, लाइक। तो उसने आपको कहा नहीं अम्मी नहीं मुझे एज में काफ़ी बड़े हैं, ये है वो है? तो आपने कहीं अपना प्रेशर तो नहीं डाला उसके ऊपर? नहीं उसने कहा मुझे कबूल है। वो सारी बातें मज़हब की सुनती रही, दीन की हदीसें सुनती रही। और एक हदीस में जो पता नहीं कौन से वली थे, 14 साल की उनकी बीवी थी और वो बड़े थे। साहब ने ऐसे बताया कि देखिए फ़लाँ सहाबी भी थे जिनकी उम्र बड़ी थी, वो बीवी छोटी थी, यानी ये उन्होंने वाक़या सुनाया है। वो उनके
के साथ खेलते, वो इंटरव्यू में भी कहा था। तो ये फिर मेरी बेटी ने कहा भी अम्मी अगर हमारे सहाबा ऐसे वक्त गुजार सकते हैं तो मैं भी दीन के लिए गुजारूंगी, मैं दीन तो सीख जाऊंगी ना। बुरा ना मनाएं, यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए ना, गलती आपकी भी थी। आपने ट्रस्ट किया अमर लियाकत के ऊपर और आपने ही अमर लियाकत का मैसेज अपनी बेटी को दिया और उसका ब्रेन वॉश हो गया। आपको कभी अपने आप को कसूरवार समझती हैं इस पूरे मामले में आप? बेटी मेरी मैं कसूरवार समझती हूँ, लेकिन मेरी बेटी सुनती रही, सारा कुछ उसने सुना और उसने कहा ठीक है मुझे कबूल है, ये मजहबी बंदा है, अच्छा इंसान है, मुझे खुश रखेगा, मुझे दीन देगा, दुनिया की मसलन के हर चीज़ मुझे समझाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, इसलिए उसने कहा तो कबूल। ये जो इनका निकाह हुआ था ये सडनली मौके पे ही हो गया था? मौके भी हुआ, मौके पे उधर ही बातचीत हुई तो उधर ही काम वो हुआ हो गया? 10 बजे हुआ था, 5 बजे ये आए थे, 6-7 घंटे हम बातें करते रहे, उसके बाद 10 बजे से 11 बजे निकाह हो गया था रात को। हाँ, तो इनकी फैमिली का कोई बंदा नहीं था? कोई इनकी बहन हो, कोई इनका भाई हो, कोई कुछ हो? उन्होंने कहा कोई है ही नहीं, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं अकेला। यानी आप ये जो वो बात कहते गए आप यकीन करती गई? आपको तो लगता था ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये शायद झूठ नहीं बोलेंगे? जब एक बंदा कुरान उठा रहा है और मजहबी बंदा है जिसका नाम है पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में नाम है, तो हम मुसलमान नहीं है? हमें तो कसम उसकी ऐसे एतबार था जैसे कि हमारे सामने खुद अल्लाह का वली आया बैठा हो। अच्छा, जब आपको इसने दानिया ने कब बताया कि ये नशा करते हैं अमर साहब? 10-15 दिन इसने बर्दाश्त किया, तो मैं माँ हूँ, मैं फिर समझ गई। ये कॉल नहीं करती थी, फ़ोन नहीं करती थी, जब भी इसे बात करती अम्मी आप अभी कॉल ना करें, मैंने कहा मुझे कुछ बताओ तो सही, अभी कॉल ना करें, अभी ना। फिर एक पूरे 40 दिन बाद जो है ना इनका शोर शराबे का पता चला। हाँ, तो रात को इसको मारा पीटा, तो फिर मैं गाड़ी लेके जा रही थी, भावलपुर तक पहुंची, तो मैंने कहा मैं बाहर आके मीडिया इकट्ठी करूंगी, आप अच्छे इंसान नहीं हो, मेरी बेटी को हाँ हाँ मेरी बेटी को। फिर इसने फ़ौरन ही ना मेरी बेटी को इधर ही भेज दिया। फिर यानी आपको लगता है अगर आप ये कदम ना उठाते शायद आपकी बेटी जिंदा भी नहीं होती आज? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता। अच्छा, इन माशाल्लाह इन 3-4 महीनों में अल्लाह पाक ने कोई खुशखबरी की उम्मीद भी नहीं लगाई कि आपको लगा हो कि इनके दरमियान कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई अल्लाह पाक ने लगाई हो? ये तो कोई मिसकैरेज भी करवा दिया उन्होंने कुछ ऐसा? नहीं, ये तो अल्लाह को बेहतर है। तो जब हैं ही लड़ाइयाँ हर वक्त, कोई खुशी का पल ही नहीं देखा सुना, तो आगे बात क्या करें, यानी कि इनमें हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशन नहीं था? ये मुझे नहीं पता। ये बेहतर। अच्छा, आमिर साहब ने एक जगह पे इनके बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, वो तो अपनी हर वाइफ को बदनाम करते हैं जब तलाक हो जाती है, तो उन्होंने इनके ऊपर काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगाए थे। ये शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं किसी से बातें करती थी छुप छुप के, मुझे ये इज़्ज़त नहीं देती थी, मुझे ये कहती थी, फ़लाँ कहती थी। इस बात को आप कितनी सच्चाई देती हैं इसकी? क्या वाकई दानिया ने ऐसा किया, इनके साथ भी मिसबिहेव किया? नहीं, ये सब झूठ है, ये सब बस बहाने बना रहा है, अपने आप को बचाने के लिए सब बहाने बना रहा है। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती थी कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती हो रही है, और वो यानी कि आहिस्ता आवाज़ में जैसे ऐसे ऐसे बात करती थी। वो समझते थे शायद ये कोई अल्लाह माफ़ करे किसी और से बात कर रही है। वो ऐसे करके, क्योंकि बोलती नहीं थी जैसे हम अब बोल रहे हैं, तो वो सांस से ना बात करती थी। डर के कि मैं अमर लियाकत साहब मेरी बात ना सुन लें। ये हाँ, अच्छा, तो एक हमने वीडियो देखी है, वायरल हो रही है यूट्यूब पे काफ़ी, कि दानिया की किसी लड़के के साथ तस्वीर है, उसने गले में हाथ डाला हुआ है, तो क्या उस तस्वीर की सच्चाई कितनी है? लोग पूछते हैं नीचे, कई लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि यार ये लगता है वाकई दानिया ने पैसों के लिए शादी की थी, इसका चक्कर किसी और लड़के के साथ था, ये तो उनका ज़रा प्लीज़ क्लियर कर दे ताकि लोगों को। मेरा बेटा है वो। भाई बहन भाई हैं वो? जी, मेरा वो उसका बड़ा छोटा भाई है, मेरी दानिया बड़ी है, वो उससे 2 साल छोटा है। तो बहन भाई की तस्वीर है तो उसने कितनी गंदी। नाज़रीन देखें कि कितना गंद बड़ा है ऐसे लोगों के जहन में कि जो बहन भाई की तस्वीर को भी इतने गलत नज़र से पेश करते हैं। ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, नहीं तो आप लोग शायद यही समझते आते अभी तक कि वाकई दानिया का किसी लड़की के साथ अफेयर है। अच्छा जी, माजी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अब जो एक बात सर्कुलेट कर रही है कि जी दानिया ने 11 करोड़ रुपये की डिमांड कर दी है, ठीक है, जिसमें एक मकान भी है, ये भी है, वो भी है, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई कोई आप लोगों ने ऐसा कोई कदम उठाया है, कोई उसके खिलाफ, जो आप हक रखते हैं इतने पैसों का, या ये सब भी कोई मीडिया की मिली भगत है, ये लोगों का प्रोपेगेंडा है? देखिए जी, ये उसने धमकियां दी थी कि मैं इल्ज़ामात लगाऊंगा आपके ऊपर, आप लोगों ने लूटा है मुझे, आप लोगों ने खाया है। तो इसने घर देने का भी वादा किया था, इसने गाड़ी का भी वादा किया था, इसने और भी सारी इमदादें करने का वादा किया था। शादी से पहले?
नहीं, शादी हो गई थी। नहीं, हो गई थी तो खुशी में कहता था मैं आपको घर भी नया ले दूंगा, मैं दानिया को गाड़ी भी ले दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा वो भी। मैं सारे वादे, अब सब कुछ मेरा नहीं, दानिया का है और अम्मी आप लोगों का है सारा कुछ। तो हमने कहा ये हम पे इल्ज़ाम लगाए, तो हमने इसलिए ये लिखवाया है। हमने कहा भाई इतना कुछ इसने कहा था हमें, तो इसने हमें कुछ भी नहीं दिया। कल को ये हम पे इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने इतना कुछ मुझसे लिया है, हमने इनसे कुछ भी अच्छा जी, नहीं। आपकी जो बेटी की जो शादी जब हुई थी तो उसमें जो हक महर एक मौजूब होता है और एक गैर मौजूब होता है, मौजूब कितना लिखवाया था और आपने गैर मौजूब कितना लिखवाया था? हमने सिर्फ 2.5 लाख लिखवाया हक मार, वो जो 2.5 लाख भी इसने दिया कि वो भी नहीं दिया? वो भी नहीं दिया। 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख। नाज़रीन, इससे बड़ी क्या एक बंदे के लिए ज़िल्लत होगी कि जो एक 2.5 लाख रुपया जो एक मौजूब होता है, जो एक बीवी का हक है, वो भी इस बंदे ने अदा अभी तक नहीं किया। तो ये जो 11 करोड़ वाली बात है, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई आप इनके खिलाफ कुछ ऐसा भी कदम उठाएंगी कि ये कुछ सिक्योरिटी दे आपकी बेटी को? जी बिल्कुल, हक बनता है। इसने मेरी बेटी को जलील किया है, रुसवा किया है, इसका हक बनता है। जैसे इसने वादे किए थे, अपने वादे वो पूरे करे। और जो इसने मेरी बेटी को गंदा बदनाम कर रहा है, ये गलत बात है। चीज़ आपसे लास्ट पूछूंगा। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा कहा था कि जो जो मुनहरिफ अराकीन मुझे छोड़ के गए हैं, इनकी बीवियां भी इनको ऐसे ही छोड़ के जाएंगी। क्या कहीं वो बददुआ तो नहीं लगी कहीं इसकी इनको कि जो जो बंदे छोड़ के जा रहे हैं उनकी बीवियां भी इनको छोड़ती जा रही हैं? ये भी सच है, दिल में रब रहता है, दिल के राज अल्लाह जानता है। अल्लाह जाने इमरान खान साहब की आह लगी है, इन्होंने उनको छोड़ा है। तो ये बद्दुआ भी काफ़ी होकर लगती है, लग जाती है। लेकिन मेरी बच्ची जब गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा वो अच्छे हैं, इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने इनको कहा था, आमिर मैं आपको तो जानता हूँ, लेकिन ये बच्ची है, इसका ख्याल रखना है आपने। उनको पता था कि हमले की सोच की है, कि जहन किया, तो उन्होंने उनको वार्न भी किया था। खान साहब ने जनाब स्पेशली तौर पे लियाकत साहब को कहा था कि मैं आपको तो जानता हूँ, लेकिन आप इस बच्ची का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। अच्छा जी, दानिया ने एक जगह पे ये भी कहा है कि आमिर लियाकत ने मुझे काफ़ी जगहों पे कैश करवाया है। वो कैश किस हिसाब से कैश करवाया है? क्या इनको माशाल्लाह बच्ची में खूबसूरती अल्लाह पाक ने अता फरमाई है और अल्लाह पाक उसके आगे भी नसीब अच्छे करे? क्या वो मुख्तलिफ पार्टियों में इनको लेके जाते थे या नहीं, मुख्तलिफ शख्सियत से घर मिलवाते थे? में कोई दोस्त आया था, एक पता नहीं 2 दोस्त आए थे। वो कह रही थी कि उसने कहा इनसे भी दोस्ती कर लें, तो ये आपको बहुत ऊपर पहुंचाएंगे। मैं आपको बहुत ऊपर लेके जाना चाहता यानी कि हूँ। आमिर लियाकत साहब ने अपनी बीवी को ये बात कही कि तुम इन दो बंदों से दोस्ती कर लो, ये दो बंदे तुम्हें बहुत ऊंचा लेके जाएंगे, जी, मैं तुम्हें बहुत हाई लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। दोस्ती कर लो। नाज़रीन, इधर से साहब लगाएं कि एक इस्लामिक स्कॉलर जो बंदा है उसकी कितनी चीप माइंडेड है कि वो अपनी बीवी को कह रहा है कि तुम इन दो बंदों से दोस्ती करो, ये दो बंदे तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाएंगे। यानी कि ये वो बातें थी जो आपकी बेटी ने आपको बताई, आप इनसे बागी हो गई आमिर लियाकत साहब जी से। जी बिल्कुल फिर शोर बहुत बचाता है, धमकियाँ बहुत देता है। उनका ना दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बस। ये नशा किस किस्म का करते हैं, कुछ आइडिया है? कोई कुकिंग पीते हैं, आइस पीते हैं? सुनने में तो ये है कि वो आइस का नशा करते हैं, क्योंकि आइस का नशा 24 घंटे तक आप पे हावी रहता है और आपका दिमाग भी काम नहीं करता, तो आप उल्टी सीधी बहकी भी बातें करते हैं। बच्ची भी यही कोई कुक है, पता नहीं क्या है, वही नशा करता है। जी जी जी। आखिर में देखने वालों को आप हर चीज़ क्लियर हो गई है जी। आमिर लियाकत साहब कैसे हैं, दानिया कैसी है, उनकी माँ कैसी है, कितनी इन्होंने पैसा कमा लिया है, कितना पैसा दे दिया। अच्छा, आपने इनको कोई दहेज भी दिया था? दहेज मैंने बच्ची को कपड़े शपड़े दिए थे, बाकी तो कुछ नहीं। थोड़े से मैंने जेवर दिए थे, थोड़े से दिए थे। नाज़रीन, माँ के बस में हो तो अपना जिगर भी काट के दे दे, लेकिन जो जितना उसका हक होता है उतना अदा करती ही करती है। इन्होंने भी अपने जैसे भी थे आप ये देख लें कि आमिर लियाकत जो एक वक्त का स्कॉलर है, जो MNA है, उनको भी उसने भी दहेज ले लिया है। बातें इनसे सुन लें, इन लोगों से इस्लामिक बातें करते हैं ये लोग जी, हम बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हम ये हैं। तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो स्कॉलर हैं या नहीं हैं, या क्या हैं क्या नहीं। अब आखिर में आप पाकिस्तानी हुकूमत से क्या आप अपील करना चाहती हैं? मैं पाकिस्तानी हुकूमत से यही अपील करना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान की बेटी है, मैं पाकिस्तान की माँ हूँ, बहन हूँ। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह का इंसाफ करें और हमें डिवोर्स दे दें। अच्छा मैम, मादी आपसे आखिरी सवाल भी पूछूंगा कि आपको जैसे कि आपको और दानिया को मारने की धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि धमकियां अभी भी कंटिन्यूस आपको मिल रही हैं या मिलना स्टॉप हो गई है दानिया घर में आपके आई है? जी, धमकियाँ मिल रही हैं और आमिर के तरफ से भी, उनके पीए जो हैं उनकी तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं। अगर हमें कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार ये उनके पीए और आमिर होगा।
नाज़रीन, अगर आप जब भी वीडियो देखें, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, इनकी बेटी को ज़िंदगी दे। इनको और कुछ होता है तो इन्होंने आमर लियाकत साहब का डायरेक्ट नाम जो है नॉमिनेट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया माजी आपका। इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किल दूर फरमाए और दानिया के तमाम जो है मसाइल हल फरमाए। थैंक यू।